का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। तारों का चमकता गहना हो। फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। ये फूल तुम्हारे जेवर हैं, ये चांद तुम्हारा आईना, तुम जब ऐसे शर्माती हो दूल्हे का धड़कता है सीना। हर आईना तुमको देखे तुम तो ऐसी शहजादी हो, उस घर में खुशहाली आए।
कन्या का जिसने दिया, दान कन्या का जिसने दिया, मैया रानी देगी और क्या। बेटी माँ के है दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। प्यारी बहना का गहना दिया, प्यारी बहना का गहना दिया, भैया राजा देंगे और क्या। बहना भाई के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। हाथ सीधा हाथ सीता राम को दिया,
कर रहे हैं उनसे आप शक्ति लीजिएगा, समझ रहे हैं भैया। और क्योंकि जीवन में भैया देवताओं कृपा बहुत जरूरी है भैया। तो पहले आप जब यहाँ से काम निवृत्त हो जाए, तुम दोनों लोग इसी रायबरेली में या कहीं और भी जो स्थित स्थान हो वहाँ जाओ, वहाँ माथा टेकिए, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, तब अपना दूसरा काम प्लानिंग बनावेंगे। ठीक, तो कह रहे तीर्थो व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह तुम यदि नाथ कुर्या। यज्ञ दान कहीं कार्यक्रम हो रहा हो तो अगर आपकी पत्नी कह रही है स्वामी वहाँ चलो, तो आपको अपने समयानुसार आपको वहाँ जाना पड़ेगा। मतलब इनकी बात को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, पालन करेंगे, क्योंकि ये लक्ष्मी है। सुन लीजिएगा, अगर पत्नी प्रसन्न है तो जीवन प्रसन्न है, अगर पत्नी नाखुश है तो जीवन समस्या से जड़त है भैया, समझे भैया। तो ये इनकी नहीं है, ये संसार का क्या बता रहा हूँ मैं। हर व्यक्ति अपनी पत्नी का बड़ा ध्यान करे भैया। ध्यान मतलब उनकी बात को माने, एक दूसरे पर प्रेम बनाए रखें। यदि नाथ कुर्या हे स्वामी जी ने सब बातों का पालन करेंगे तब हम आपके वाम भाग में आवेंगे, तब हम आपके वाम उधर साइड में, पत्नी का भाग होता है वाम भाग, समझे भैया। अब तो सुनिए, हव्य प्रदान हव्य और कव्य। देखिए जब भी हम देवताओं को पूजन करते हैं, जैसे अभी हवन कर रहे थे, हम सुहा कर रहे थे, तो जब भी घर में योजना बनावे आप तो दोनों लोग मिलकर ही पूजन करिएगा भैया, अकेले कभी न करना। जो भी दान करने प्रक्रिया करिएगा तो सलाह करो पहले आपस में कि उनको दान देना है, आपकी सहमति है कि नहीं है। तो अगर दोनों सहमति हो तो वो दान साकार होगा, नहीं तो दान देना लाभ नहीं मिलेगा कि आप चुप कहते हैं बैठे गुस्सा रहेंगे कि रुपया होती सामान लगा मंगा जाता है ना भैया। दोनों सहमति से दान करिए भैया। अब आ गया हव्य और कव्य। जब भी हम हवन करें, पूजन करें, जो भी भगवान कथा श्रवण करें तो दोनों लोग मिलकर के भगवान पूजन करिएगा। कव्य जो हम अपने पितरों को देते हैं, समझे भैया। जब गुरु दिन आते हैं, पितृ पक्ष आता है, अपने जब पूर्वजों देते हैं, अपने उन पूर्वजों जो भी आपके बाबा नाना जो भी नहीं है उनकी तिथियों में जो भी दान करें, आप दोनों लोग मिलकर दान करिएगा, तब हम आपके वाम भाग में आवेंगे। एक न्यागत वाक्य है, सुनिए। कुटुंब रक्षा भरणे तत्यम कुर्यात पशूनाम परिपालन चा। कुटुंब रक्षा संसार की प्रत्येक महिलाओं का दायित्व होता है अपने परिवार का पालन पोषण करना। नहीं भैया, क्योंकि अभी आपका परिवार अब बन रहा है, अभी आपका परिवार पापा में था, अब आपका स्वयं परिवार है, आपके द्वारा बच्चे भी जन्म लेंगे, आपका परिवार बन जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके परिवार के द्वारा जो बच्चे जन्म लेंगे, जो परिवार बढ़ेगा, उसका दायित्व तो महिलाओं का होता है। बाबा कह रहे हैं कुर्यात पशुनाम परिपालनम चा। यदि यहाँ पर अगर व्यवस्था है, मन में अगर ये भाव आ जाए कि छोटी गैया पाल ले, अगर जगह हो आपके पास, अगर एक ही विचार हो तो आप उसका विचार पालन करेंगे, मानेंगे, समझे भैया। तो इन सब बातों का पालन ध्यान करेंगे तब आपकी पत्नी वाम भाग में आवेंगी। अब भैया आगे सूत्र सुनिए। आयो वयो ध्यानम धनादि। आय और व्यय, जो भी आप धन अर्जित कर रहे हैं, सारा विवरण अपनी पत्नी को बताओगे। ये हमारा आय है और इस आय में इतना हम दशांश दान करते हैं, कुछ दशांश से हम अपने माता पिता को देते हैं, इतना हम बचाते हैं अपने भविष्य के लिए, उनको दो। लक्ष्मी है, अगर लक्ष्मी को दोगे तो लक्ष्मी आपकी बढ़ेगी, समझ रहे हैं। मालिक इनको बनाना, लक्ष्मी है तो लक्ष्मी धन को संचय करती है, समझे भैया। तो अगर लक्ष्मी प्रसन्न है तो लक्ष्मी स्वतः प्रति चली आएगी। तो कह रहे हैं जो भी आप आय कर रहे हैं, जो भी जहाँ धन संचय कर रहे हैं, जो धन आपको प्राप्त हो रहा है, सारा विवरण अपनी पत्नी को बताओ भैया। अच्छा, जो जो खर्च करो वो भी बताओ, क्योंकि हमारा मतलब भैया ये है कि दोनों विश्वास बनाओ। पति पत्नी का जो बेटा रिश्ता है बड़ा बहुत मजबूत भी है और बहुत कमजोर भी है,
रजत भैया ध्यान दीजिए, बड़ा मजबूत भी है और बड़ा कमजोर भी है। मजबूत अगर विश्वास में अगर थोड़ा सा शंका पैदा हुई तो दिक्कत है। तो विश्वास आप दोनों में अटूट हो कि मेरी पत्नी जहां जाए हमारे सिवा किसी को ध्यान नहीं देंगी, और आप ये सोचे हमारा पति कहीं जाए हमारे सिवा किसी दूसरे पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ हमारा चिंतन हुआ करता है ना भैया। तो इसलिए विश्वास हमेशा मजबूत बनाए रखिएगा भैया, है ना भैया, तभी जीवन हमारा साकार बना रहेगा, जीवन हमारा मजबूत बना रहेगा, समझे। आगे पंचम सुनिए, देवालया राम तनांग रूपम। देवा जो भी आप जहाँ रह रहे हो, जो भी आपका पैतृक गांव है जहाँ के बाबा पर बाबा रहा करते थे भैया, विवाह नूतन विवाह हुआ है, अब अपनी पत्नी लेकर के वहां जाओगे, मैं कहते घुमाने के लिए, तो अपने बाबा के देहरी में नहीं कहते पैर मतलब घुमाने के लिए, अभिवादन करने के लिए वहां घुमाने ले जा रहे हो, वहीं बाबा ने कुआं बनवाया हो, बाबा ने मंदिर बनवा गए हो, तो आप इनको बताओगे है भाई बाबा बना गए मंदिर। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, व्यवस्था से परिपूर्ण हैं, अगर मंदिर टूटा फूटा है तो आप उसको सही करवाएंगे, समझे, और पत्नी मिल करके, दोनों मिल करके आप उसको काम पूरा करवाओगे, समझे। अपने बाबा की जो संपत्ति है उसको सदैव मजबूत से बनाए रखना है आपको, समझे भैया। तब आपकी पत्नी वाम भाग में आवेंगी। आगे सुनिए, देशांत रेवा स्वपरांत रेवा। आप चाहे रायबरेली में रहें, चाहे लखनऊ में रहें, चाहे दिल्ली में रहें, जहां भी रहें, अपनी पत्नी को अपने साथ रखना। जैसे कहीं बाहर रह रहे हैं, जब तक व्यवस्था अव्यवस्था है तब तक अपनी पत्नी को अपने पापा के छोड़, पापा जी यहाँ हैं, समझे। जो व्यवस्था आपके परिपूर्ण हो जाए तो अपने पापा से अनुमति मांगिए, उनसे कहिए पापा इच्छा हो रही, अगर आपकी इच्छा हो तो उनसे, जब वो कहे हाँ बेटा ले जाओ, जब वो प्रसन्न चित्त से भेजे तो आप अपनी पत्नी को वहां लेकर जाओ जहां पर आप सर्विस कर रहे हो, समझे। जब दोनों रहोगे तो दोनों का मन प्रसन्न प्रफुल्ल बना रहेगा, ठीक। तब वाम भाग में आवेंगे। आगे भैया सप्तम सुनिए, न सेवनिया पर पार किया। आज तक जो भी आप करते चले आ रहे हैं, जो भी किया हो जीवन काल में, आज से सब भूल जाइएगा, समझे भैया। जहां भी जो भी कार्य कर रहे हैं, आज का तो वर्चस्व कायम है, चाहे छोटा कार्यालय हो चाहे बड़ा कार्यालय हो, हर जगह महिलाओं का वर्चस्व है। तो अगर आपकी उम्र से छोटी महिला है, जिसे अपनी बहन से प्रेम करते हैं, उसे उसको बहना मानिए। अगर आपकी उम्र से बड़ी है, जैसे अपनी माँ को अभिवादन करते हैं वैसे उसको अभिवादन करिएगा, है ना भैया। आप सिर्फ अपनी पत्नी में ही रमण होइएगा, पत्नी का ही चिंतन करिएगा। जहाँ ये सब बातें भैया याद रखोगे तो जीवन आपका मंगलमय हो जाएगा, समझ रहे भैया। बेटा पैर इसमें लगाओ, दाहिना पैर से, दाहिना पैर लगाइएगा, ले जाओ उसको, दाहिना खींचो, हाँ मैं पैर लंबा कर, पैर लंबा कर। विचार करिए, आपकी पत्नी अपने घर में है और आप सब लोग घर पे नहीं हैं, रात वेला का समय, और पड़ोसी ये जानते हैं ये रजत की पत्नी है और ये नहीं जानती किसी को, और घर में कोई नहीं है, और ये बीमार हो जाए तो ये बाहर निकल करके अपने पड़ोसी से दवा मंगा सकती है, या दवा लेगा। आज ये समस्या है, कहते हैं आपत्ति काले मर्यादा ना, समझ रहे भैया। उतने समय के लिए छूट, फिर अपने घर आ जाएं। दूसरा हो गया मद्यपाने चा। मद्यपान का अर्थ होता है बेटा जो मदिरा पान, जो शराबी होते हैं। बाबा कहते हैं हर महिला को शराबी के पास नहीं जाना चाहिए। पता नहीं उसके मन में कौन से विचार गूंज रहा हो, क्या उसके मन में चल रहा हो, भैया। तो हर महिला को शराबी के पास नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते हैं जब आषाढ़ में लक्ष्मी पूजन होता है तो सब महिलाएं जाती हैं हाथी बाग, तो बाबा कहते हैं उतने समय के लिए छूट है, उसके बाद बिल्कुल न जाए। बाबा ये कहते हैं ये तो उसका पति शराब पीता हो, पत्नी समझावे अपने पति को कि शराब पीना सख्त मना है। ये 2 बार समझाया,
तीसरी बार व्यसन आवे, अगर पति समझदार है तो ये व्यसन छोड़ देगा भैया, है ना। मतलब कहते हैं ना, ये सब मद्यपान अगर आए सब कहना सब बिल्कुल बहुत ही व्यसन है जीवन काल में। तो जीवन में किसी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए भैया। जैसे शराब पीना, बीड़ी पीना, पान खाना, मसाला खाना, तम्बाकू खाना, ये व्यसन है भाई। किसी से व्यसन नहीं। आपके पापा ने, इनके पापा ने आपसे कहा बेटा रजत बिटिया को, रचित, हाँ रचित भैया बिटिया को लिवा लाइएगा, लिवा लाइएगा। तो अगर अच्छे विचार हैं, अगर बढ़िया संबंध है तो उठाया अपनी बाइक और वहाँ पर उन्नाव भी रहे बड़े भाव से रहे, आप भी रह रहे, दोनों लोग रह रहे आनंदित मुद्रा में, समझे। और अगर संबंध अच्छे नहीं है तो ये आपसे पूछेंगी, देखिए मम्मी का फोन आया था, आप क्या इच्छा है, हम जाएं कि न जाएं। अगर आप कहोगे हाँ ठीक है, अगर मम्मी है, अगर मम्मी ने कहा तो आप चली जाइएगा, हम नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं। तो अगर मधुर संबंध है भैया तो आनंद मुद्रा में उठाओ अपनी बाइक या जो व्यवस्था आपके पास हो, आराम से जाइए उन्नाव। 4 दिन मम्मी के पास रही आनंदित मुद्रा में, मम्मी का हाथ बटाइए और फिर अपने घर आइएगा, समझे भैया। ये सब आपको जीवन काल में सब करना होगा, क्योंकि इस परिवार उस परिवार को क्योंकि वहां भी नहीं आपको ही सब देखना है, समझे। दोनों परिवारों को आप ही मुखिया हैं और आपको सब संभालना है बेटा, समझे भैया। गमनम शास्त्रम, समझ रहे हैं। आज के बाद में तुम बिटिया हमेशा अपने पति की प्रशंसा करना है, हमेशा, चाहे पति आपके जैसे कपड़े पहने हो, जिस स्थिति में हो, इस काहे ना हो, आप हमेशा अपने पति की प्रशंसा करना है। कहीं जा रही हैं तो अगर कोई आदमी आपके पति कुछ कह रहा है तो आप उससे लड़िए, भाई ऐसा क्यों बोले तुमने, हमारे पति हमारे लिए सुयोग हैं, बहुत सुंदर हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े ऐश्वर्यवान हैं, सब कुछ हैं, है ना। अपने अपने पतियों की प्रशंसा जरूर करिएगा, है ना बेटिया। ये बहुत अच्छा याद रखिएगा। आजकल महिलाएं दूसरे की प्रशंसा करती हैं, अपना रहती हैं, है ना। ये याद रखिएगा भैया बिटिया, हमेशा हमेशा अपने पति से प्रशंसा करना। और बता दे पंडित जी, एक सवाल आवा। क्या बताओ भाई भैया लोग भी तो किसी और औरतों की पढ़ाई करेंगे, बन गए हैं, दोनों पर दूजे बनाए रखेंगे हम, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर स्थिति में हम समर्पण बने रहेंगे एक दूजे पर, ठीक है ना भैया। अपना हाथ पैर लगाओ उसमें, उस लोढ़े में, दाहिना। अब आप दोनों खड़े हो जाओ। अब भैया देख, भैया देख, भैया देख, देख, मतलब पेची नहीं दिखाओगे, पेची नहीं दिखाना है, ये मत दिखाइएगा। आप उधर तुम इधर, हाँ नहीं ठीक मिल रहा है, घूम जाइए आप, ऐसे ध्यान कर देना। टर्न होइए, टर्न होइए, टर्न होइए। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखूं तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के। रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखो पिया मैं तेरी तस्वीर बना के। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम
दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। चलेगी नाची नाची, हो चल प्यार करेगी हाजी हाजी, हो मेरे साथ चलेगी। नाची नाची, अरे तू हाँ कर या ना कर तेरी मर्जी सोनिए। हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। साथ चलेगी नाची नाची, अरे तू हाँ कर या ना कर तेरी मर्जी सोनिए। हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, अरे डोली में बिठा कर ले जाएंगे। मुखड़े वाली ओ काले काले नैनों वाली, मान मेरा एहसान कि मैंने हाँ कर दी। तू वरना कुंवारी रह जाती, ये शादी हमारी रह जाती। तू वरना कुंवारी रह जाती, ये शादी हमारी रह जाती। मेरे साथ चलेगी नाची नाची, हो हो। नाची नाची,
अपनी सजनिया ले जाएंगे, अरे हम अपनी दुल्हनिया ले जाएंगे, हम अपनी सजनिया ले जाएंगे, अरे हम अपनी दुल्हनिया ले जाएंगे। प्यार करेगी, हाँ जी हाँ जी, मेरे साथ चलेगी, ना जी ना जी। अरे तू हाँ कर या ना कर। चंचल चूड़ियां खनका के, मेहंदी हाथों में रचा के, चंचल चूड़ियां खनका के, मेहंदी हाथों में रचा के, झूमर माथे पे सजा के, घूंघटा लाज का गिरा के, मैं की गली छोड़ के, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। चंचल चूड़ियां खनका के, मेहंदी हाथों में रचा के, झूमर माथे पे सजा के, घूंघटा लाज का गिरा के, मैं की गली छोड़ के, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। लाओ सखी लाओ जोड़ा सुहागा, लाडों को सजा दे हम प्यार से, पैरों में लगा दे हल्दी महावर, मुखड़ा चमका दे श्रृंगार से, फूलों सी जवानी पे वो ललचाएंगे, ओ देखेंगे तो दूल्हे राजा लुट जाएंगे। चंदा की बिंदिया चमका के, बालों में गजरा महका के, झूमर माथे पे सजा के, घूंघटा लाज का गिरा के, मैं की गली छोड़ के, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। पंछी परदेसी हर लड़की बहना, किसी को हमेशा यहाँ रहना नहीं, धरती के जैसे हर दर्द सहना, किसी से कभी कुछ कहना नहीं। साए में पिया के अब जीना मरना, ओ मैं के वालों का ना सर नीचा करना, सपने पलकों में बसा के, सैया जी का दिल चुरा के, झूमर माथे पे सजा के, घूंघटा लाज का गिरा के, मैं की गली छोड़ के, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। वजह से खान मजकूर दिल में रुख साथ म्यान बल जानो, वजह से खान मजकूर दिल में रुख साथ म्यान बल जानो, वजह से खान मजकूर।
पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मेरे दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से।
कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन। कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। तूने जो बुलाया मैं तो चली आई, खोई जिंदगी मिल गई। ऐसा लगता है साथी तुझे पाके मुझको हर खुशी मिल गई। फासले मिटाने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। आँखों में खुशी के आंसू भर आए, रोके न रुके बह गए। बोलूं मैं क्या बोलूं, कहना जो मुझे था, आंसू मेरे वो कह गए। देखो मुस्कुराने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी, अपने घर को देखे हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए,
साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। ए भौजी साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, कजरी चैता आंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, होते हैं कितने त्योहार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। ये घर था भूतन का डेरा, ये घर था भूतन का डेरा, जब से भया तुमरा पग फेरा। दुनिया बदल गई हालत संभल गई, दुनिया बदल गई हालत संभल गई, अंधन के लागे भंडार भौजी, अंधन के लागे भंडार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। बचपन से हम काका कही कही के हारे, बचपन से हम काका कही कही के हारे, कोई हमें भी तो